स्टार्ट करते हैं किस पॉइंट से, तो दोस्तों वॉर को लेकर। एंड ये कौन से वॉर की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर। आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध जारी है, कई समय से यहाँ पे जारी, काफ़ी साल यहाँ पे हो चुके हैं। एंड टॉक भी चल रहा है, पीस टॉक, ठीक है, कि शांतता कैसे बनाया जा सके, इस चीज़ के लिए मीटिंग भी यहाँ पे करवाई जा रही है। बट अभी हम कह सकते हैं दोस्तों, जिस प्रकार का अटैक यूक्रेन ने रशिया के ऊपर यहाँ पे किया है दोस्तों, सिचुएशन काफ़ी खराब हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब आप सभी लोगों ने यहाँ पे खबर तो यहाँ पे सुनी होगी कि ऐसे यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया है एंड बहुत ही अंदर रशिया की जो टेरिटरी हम लोग को देखने को मिल जाती है, उसके अंदर डीप अटैक यहाँ पे किया है दोस्तों, बहुत ही। और ये अटैक इतना बड़ा था, ठीक है, कि मतलब पूरे, मतलब आप कह सकते हो इंटरनेशनल मीडिया में इससे रिलेटेड पूरा कवरेज आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिला होगा। आप देख सकते हो यूक्रेन के ड्रोन ने किसको टारगेट किया था, रशिया के एयरबेस को टारगेट यहाँ पे किया था दोस्तों, ठीक है। एंड इस अटैक में लगभग रफली, अभी तक ऑफिशियल नहीं बट 40 एयरक्राफ्ट यहाँ पे खत्म हो गए दोस्तों। ऐसे वैसे एयरक्राफ्ट नहीं दोस्तों, ये बहुत ही बड़े पावरफुल एयरक्राफ्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे। किधर आपको 40 मिलेगा, किधर आप अगर पढ़ोगे तो आपको 41 मिलेगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, यस, बहुत ही बड़े अटैक, मतलब आप कह सकते लेवल का ये अटैक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। एंड आप चेक कर सकते हैं कितना, लगभग 5 एयरबेस, ठीक है, रशिया के अंदर, बहुत अंदर ये अटैक हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो काफ़ी लोग यहाँ पे सोचते भी होंगे, एक सेकेंड, अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया पाकिस्तान, उस टेंशन के बीच में इंडियन सिटीज सेफ रही बिकॉज ऑफ रशियन मिसाइल, मतलब जो डिफेंस सिस्टम है S-400। एंड S-400 तो छोड़िए, उनके खुद के पास अपना S-500 भी है। इसके पीछे का रीजन है, जो अटैक हुआ था दोस्तों, हम कह सकते हैं ड्रोन से हुआ था और हिडन ट्रक से हम लोग को ये अटैक होते हुए देखने को मिला था। मतलब जो रशिया का, जो आप कह सकते हो जहाँ पे फाइटर जेट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे एक ट्रक पहुंचाया गया एंड वहां से वो ड्रोन उड़कर क्या कर दिया, इन सभी जो फाइटर जेट्स वहां पे खड़े थे, 40-45 जितने भी थे, उनके ऊपर यहाँ पे अटैक किया गया था। तो नो डाउट यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि अंदर रशिया के अंदर भी, मतलब हर देश में तो ऐसे लोग आपको देखने को मिल ही जाते हैं, गद्दार लोग रहते ही, आपको पता ही है। तो उन्होंने ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे करवा के रखी हुई है, ठीक है। इस चीज़ के चलते आप देख सकते हो इतना बड़ा डीप अटैक हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, कितना अरबों खरबों का नुकसान रशिया का होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड दोस्तों मज़ेदार बात क्या है कि रशिया एंड यूक्रेन के बीच में हम लोग को अभी इस्तांबुल में, आपको पता ही है, पीस टॉक देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि कैसे शांतता यहाँ पे किया जाए। और उससे पहले ही हम लोग को इतना बड़ा अभी अटैक भी होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड ज़ेलेंस्की ने इसका सेलिब्रेशन भी किया कि हाँ, हम इतना अंदर जाके भी अटैक यहाँ पे कर सकते हैं करके। सो इस पॉइंट को लेकर अभी देखा गया तो काफ़ी क्रिटिसिज्म हम कह सकते हैं कि रशिया के जो लोग हैं वो पुतिन को लेकर, मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको कि भाई आप क्या टॉक यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, इतना बड़ा उन्होंने अटैक यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। एंड अमेरिका की भी अगर बात कर रहे हैं, अमेरिका के जो सेनेटर रहते हैं उन्होंने वार्न भी किया है भाई कि आप इनके साथ टॉक करने जा रहे हो, पुतिन एक बहुत ही बड़ा ऑफेंसिव अटैक के लिए प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहा है। वहाँ के तो लोग तो ये तक कह रहे हैं किनको, पुतिन को, कि भाई आपने ये जो न्यूक्लियर बिक्लियर रखा है वो किसके लिए रखा है, ठीक है, आपके ऊपर वो इतना डीप अटैक यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसलिए वो चर्चा स्टार्ट हो गई है कि क्या पुतिन इस वक्त न्यूक्लियर अटैक से रिलेटेड क्या आगे सोचेंगे, क्योंकि ये जो अटैक उन्होंने किया है ड्रोन स्ट्राइक का, काफ़ी एकदम ब्रूटल अटैक है, आप यहाँ पे कह सकते हो। लगता तो नहीं है न्यूक्लियर बिक्लियर तक चीज़ें यहाँ पे जाएंगी, बट इसमें ये एक बात पता चल जाती है कि ये जो वॉर है, यस, ये एकदम ही अभी हम लोग को और ज़्यादा आग पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो तो यहाँ पे मिल चुकी है कि हाँ, सिचुएशन हम लोग को वापस स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। वहाँ पे हमारा क्या संबंध है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, और हमारा संबंध ये है दोस्तों कि इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट कैसे आ जाता है, एक ही चीज़ के चलते, क्रूड ऑयल। सो इतना ज़बरदस्त जो ये अटैक हुआ है, ये एक अनुमान लगाता है कि शायद से पीस टॉक सफल ना हो, अनुमान है, ठीक है, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट फिलहाल तो आप देख सकते हैं इसी चीज़ के चलते क्या हो गया, क्रूड देखो, WTI वापस 4.25-4.5%, ब्रेंट ऑलमोस्ट 3.25%, इतना भयंकर तेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। और क्रूड का बढ़ना इंडिया के लिए कभी भी अच्छी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि हम वो खरीदते हैं, ठीक है, जो चीज़ आप खरीदते हो, ठीक है, और वही चीज़ अगर महंगी हो जाएगी तो दिक्कत तो आएगी। ये एक बेसिक गणित हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आता है, फिर अल्टीमेटली GDP के ही ऊपर हम लोग को इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इस पॉइंट को हम लोग इग्नोर यहाँ पे नहीं कर सकते। जो GDP जो कि फ्राइडे के दिन मार्केट बंद हो जाने के बाद हमारा काफ़ी अच्छा डेटा यहाँ पे आया था, हम लोगों ने काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन भी किया था, उम्मीद भी रखी थी कि आज के दिन मार्केट में अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। बट आपको जैसे बताया था कि 2-2.5 दिन
3 दिन का ये जो बीच में गैप रहता है, इतना कुछ चीज़ें होती है एक एक सेकंड में, तो कोई ना कोई तो आपको नेगेटिव खबरें देखने को मिल जाती है। और इसी चीज़ के चलते क्रूड भी भड़का, और जब क्रूड भड़कता है इस चीज़ के चलते, ठीक है, तो क्या मज़ा आता है देखने के लिए कि गोल्ड में भी आपको तेज़ी देखने को मिल जाती है। तो गोल्ड भी आप देख सकते हो दोस्तों, वापस 1 लाख की और वापस गोल्ड बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अगेन वो पॉइंट प्रूव होते रहता है, कौन सा, जैसे मैंने आपको बोला कि जब पूरी दुनिया में शांतता रहेगी, पीस रहेगा, तब जाके आप कह सकते हो दोस्तों गोल्ड ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ऐसा खत्म नहीं हो जाएगा, बोलने का तरीका समझिए कि अगर पीस, आप सोच कर देखिए पूरे पृथ्वी के ऊपर शांतता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी से पैसे के लिए या फिर जमीन के लिए लड़ नहीं रहा है, आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल नहीं। तो अगर आपको लगता है ऐसा नहीं होगा, तो याद रखना गोल्ड हमेशा आपको लेफ्ट टू राइट ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। ये देखो जाता है कि नहीं? हाँ, बीच बीच में भाई तेजी आएगी, फिर मंदी भी आएगी, वो तो पार्ट होता है ना भाई इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि रोज 10, 15, 20, 30, 25, 100, 200, 1000, 1 लाख, 2 लाख, ऐसा थोड़ी ना होता है। धीमे धीमे करके चीजें, कमजोर इन्वेस्टर को निकालना भी होता है कि नहीं भाई, तो चीजें तो कंसोलिडेट होगी। 50,000 पे भी गोल्ड टच करने के बाद 2-3 साल तक एकदम फ्लैट रहा था, कुछ भी नहीं, सबने बना दिया भाई कि गोल्ड खत्म हो गया, ये लो 1 लाख तक चला गया। तो ये चीजें चलती रहती है। सो ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखना कि जब तक दुनिया में इस प्रकार की अफरा तफरी मचती रहेगी, तब तक गोल्ड जिंदा रहेगा, ठीक है। और ये चीजें चलने ही वाली है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था, अगर वॉर यहाँ पे रुक गई किसी भी मतलब धरती के ऊपर, तो सबसे कंगाल होने वाला कोई देश रहेगा, वो अमेरिका ही रहेगा। सबसे ज्यादा पैसा यही छापते हैं वॉर से, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ठीक है। एंड रशिया यूक्रेन में भी आपको पता ही है कि फ्यूल किसने दिया था। ऑब्वियसली यूक्रेन के पास थोड़ी ना इतने ज्यादा हथियार या फिर पैसा है कि वो रशिया से इतना लंबा वॉर लड़ सके, तो अमेरिका ही तो मदद यहाँ पे करता है। हालांकि ट्रंप ने बोल दिया कि हमें इस अटैक के बारे में कोई जेलेंस्की ने बताया नहीं था करके, बट भाई इतना मतलब सटीक अटैक, इतना डीप अंदर अटैक करना, ठीक है, ये तो लगता तो है नहीं भाई अमेरिका की सिवाय, मतलब मदद की सिवाय हो सकता है करके। एनीवेज वो तो चीज़ें जियोपॉलिटिक्स के ऊपर छोड़ देते हैं, बट बताने का मकसद क्या है कि गोल्ड अगर ऐसा करेगा, भागेगा, तो आप निफ्टी ऐसा भागेगा, थोड़ा एक्सपेक्ट कम कर सकते हो, ठीक है। और वही चीज़ आज के दिन हम लोग को देखने को मिल गई इस एक पॉइंट के चलते, ठीक है। तो बियर वालों का कॉन्फिडेंस हम लोग को शुरुआत में हायर लेवल का देखने को यहाँ पे मिल रहा था, और इसी चीज के चलते बाजार में हम लोग को एक दबाव देखने को यहाँ पे मिल गया। देन अगर हम लोग बात करें तो ट्रम्प तो थे ही, उन्होंने टैरिफ से रिलेटेड 2 खबरें भी देके रखी थी। एक तो आपको भी पता है, जो कि मैंने बताया था कि डबल कर दिया उन्होंने स्टील टैरिफ, 4 जून से उन्होंने बोल के रखा हुआ है। इस चीज़ के चलते हाँ, इंडिया को तो नुकसान होगा ही होगा। टैरिफ किसी भी एंगल से आप सेलिब्रेट थोड़ी ना करोगे। इंडिया ने भी बोला है अगर ऐसा हो जाता है एक्चुअल में, तो हम भी क्या करेंगे, हमारा सेफ गार्ड ड्यूटी डबल करवा सकते हैं। ये भी खबर रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे आई थी। देन बात करें तो अमेरिका के जो सेनेटर है, उन्होंने बोल दिया भाई कि रशिया का ऑयल खरीदने वाले जो पार्टनर्स होंगे लाइक इंडिया, चाइना, उनके ऊपर हम 500% टैरिफ लगा देंगे, हम बिल पास करेंगे, ठीक है। क्योंकि रशिया से अगर हम देखा गया तो सबसे ज़्यादा जो ऑयल यहाँ पे खरीदते हैं, इंडिया चाइना ही खरीदते, कितना, 70%, ठीक है, 70%। मतलब क्या है कि रशिया को ये मजबूत करते हैं, और रशिया इसीलिए वॉर यहाँ पे रुकता नहीं है, ठीक है। उनका कॉन्फिडेंस हायर लेवल पे रहता है। हमने इतने सारे सैंक्शन लगा दिए, उनको इकोनॉमिकली फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया एंड चाइना क्या कर रहा है, लगातार उनके ऑयल खरीदते जा रहे हैं, डिस्काउंटेड ऑयल खरीदते जा रहे हैं। सो इस चीज़ को लेकर भी जो एक खबर देखने को मिली थी कि 500% टैरिफ इंडिया के ऊपर आ सकता है, तो हम कह सकते हैं कि जियोपॉलिटिकली आगे इस चीज़ के साथ डील करना काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है, ठीक है। तो इसके साथ अभी इंडिया कैसे डील करेगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि अमेरिका के जो आप कह सकते हैं ट्रेड टॉक वाले जो ऑफिशियल्स रहेंगे, वो दिल्ली आ रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं, तो इसमें ये टॉपिक भी जरूर कवर यहाँ पे होने वाला है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, यस, अनसर्टेनिटी, बार बार क्वेश्चन मार्क, बिग क्वेश्चन मार्क। अब आगे क्या, अब आगे क्या, अभी वॉर से रिलेटेड क्या होगा, ट्रम्प से रिलेटेड क्या होगा, टैरिफ से रिलेटेड क्या होगा, नोबडी नोज। ऐसा नहीं होता कि एक फुल स्टॉप रहता है, जैसे कि क्वार्टर के नंबर कैसे आ गए, अच्छा चलो समझ में आ गए, ये नंबर अच्छे, अच्छा ये बुरे हैं, फुल स्टॉप, ठीक है। कोई डेटा आने वाला था, जीडीपी का डेटा आया, अच्छा आया, खराब आया, अच्छा फुल स्टॉप। यहाँ पे पता ही नहीं है भाई कि आज रात तक कौन सी खबर निकल कर आएगी, वॉर रुकेगी, नहीं रुकेगी, कोई बड़ा अटैक होगा, नहीं होगा, टैरिफ को लेकर 10%, 15%, 25%, 500%, ठीक है। अभी वो जो आ रहे हैं उसमें कोई पॉजिटिव टॉक होगा, नहीं होगा। 9 जुलाई को रेसिप्रोकल टैरिफ की एक और डेट देके रखी हुई है, उसमें क्या होगा। सो इससे क्या हो जाता है, यस, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, इंपॉर्टेंट चीज अल्टीमेटली क्या है दोस्तों, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, एफपीआईज है, एंड खास करके एफडीआई है, फॉरेन इन्वेस्टर ही बोल देता हूं तो ठीक रहेगा, इसमें सभी आ जाते हैं, एफआई, ये क्या हो जाते हैं, ये कंफ्यूज हो जाते हैं भाई क्या करने का है, ठीक है। और जब से ट्रंप आया है तब से लेके अभी तक
यही स्थिति हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंडेक्स लेवल पे अगर आप देखोगे तो बाजार ठीक है बीच बीच में अच्छा भी कर रहा है, बट एक रेंज में फंसा हुआ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था ना कि भाई 25 कब तोड़ेगा, 25 तोड़ने के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट भरा वाला एकदम अच्छी खबर आनी चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि 25 यहाँ पे टूट पाएगा, वरना टूट तो जाएगा बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। बीच में एक दो बार तोड़ भी दिया था, ठीक है। तो ये फिलहाल तो एक चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं कि बाजार एक ही रेंज में पिछला 1 महीना हो गया फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ना तो जबरदस्त भाग रहा है और ना तो जबरदस्त यहाँ पे गिर रहा है। ये बोरिंग लेवल, बोरिंग स्टेज होता है मार्केट का, इसमें भी काफी जो बिगनर्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, मार्केट को क्विट कर देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये तो मार्केट का स्वभाव है, ये तो नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है, इसका आप और हम तो कुछ यहाँ पे कर नहीं पाएंगे, बस बर्दाश्त करने की क्षमता यहाँ पे होनी चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। क्यों प्रेशर देखने को मिला एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें चलती रहती, कल भी होगा कुछ, परसों भी होगा, सिर्फ हमें अपडेट्स पता यहाँ पे होने चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।